हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का संस्कृत की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 चतुर्थ पाठ। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बार पढ़ना सिखा रही हूँ। नाम, इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को सिखाऊं। न, ठीक है, न लभ्यते, न लभ्यते, चेत आमलम, चेत आमलम, न लभ्यते चेत आमलम। ठीक है जी। द्रक्षा फलम, द्रक्षा फलम। आप अच्छे से एक बार ना स्पेलिंग थोड़ा तोड़ तोड़ के याद करेंगे ना, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न धीरे धीरे, क्योंकि आप एकदम से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे नाम कोई भी, इसलिए। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूं। न मल्यते चेत आमलम दक्षा फलम। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आपने वो सुना होगा ना कि अंगूर खट्टे हैं वाला, ऐसा कुछ कहानी सुनी होगी ना। बेसिकली इस कहानी में है क्या कि अगर कोई चीज हमको नहीं मिलती ना, तो हम वो छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये तो खराब होगी। तो हम ऐसे बोलते थे अंगूर खट्टे थे। क्यों खट्टे थे? हम तो गए नहीं, हमसे तो हो ही नहीं पाया, पर नहीं वो खट्टे थे। तो वही ये लोमड़ी की कहानी है। शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो लोमड़ी कोशिश करती है, एक लोमड़ी, ठीक है, वो बहुत कूदती है ऊपर तक, पर ना वो जा नहीं पाती, और फिर ना वो निकल जाती है, क्योंकि उससे वो अंगूर छीने नहीं जाते हैं, तो वहां से निकल जाती है ये बोल के छोड़ो यार, अंगूर तो खट्टे ही थे। ठीक है जी। तो उसमें थकान और असफलता की वजह से उसने ऐसा बोला कि अंगूर खट्टे हैं, और वो निकल गई है। और अगर आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी चीजें ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.evidyarthi.in। इस चैप्टर को अच्छे से आप समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, चलो आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। अरे इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, है ना? अंगूर खट्टे हैं। ये कहानी तो सबने सुनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत में ये कहानी कैसी लगती है। तो चलिए, अब क्लास शुरू हो गई है। देखते हैं टीचर और बच्चों के बीच में क्या बातें होती हैं। प्रिय छात्राः, एतत् चित्रम पश्यन्तु, चित्रे किम किम अस्ति। इसका मतलब है, प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, चित्र में क्या क्या है। देखिए टीचर ने कितनी अच्छी शुरुआत की है ना? सीधे सीधे पाठ पढ़ाना शुरू नहीं किया, पहले एक चित्र दिखाया और बच्चों से ही पूछ रहे हैं, ताकि सब बच्चे क्लास में जुड़ जाएं। अब टीचर ने तो सवाल पूछ लिया, तो भाई अब बच्चों की बारी है जवाब देने की। चलिए देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं। महोदय, चित्रे वृक्षः अस्ति। इसका मतलब है, सर चित्र में एक पेड़ है। वाह, देखो एक बच्चे ने कितनी जल्दी से जवाब दिया। उसे जो सबसे पहले दिखा उसने वही बता दिया, एकदम सीधा सा प्यारा सा जवाब। महोदय, शृगालः अस्ति द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। इसका मतलब है, सर एक लोमड़ी है और अंगूर भी है। अरे वाह, देखिए दूसरे बच्चे ने तो और भी ध्यान से देखा, उसे पेड़ तो दिखा ही, साथ में लोमड़ी और वो रसीले रसीले अंगूर भी दिख गए। अब जाकर कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना? लोमड़ी और अंगूर ये दोनों जब साथ में हो तो बस एक ही कहानी याद आती है ना? चलो देखते हैं, बातचीत अब उसी तरफ जा रही है। बहुत सम्यक, शृगालः किम करोति। इसका मतलब है, बहुत अच्छे, लोमड़ी क्या कर रही है। अब देखो टीचर कितने खुश हुए बच्चों के जवाब से, उनकी तारीफ की और फिर एक और सवाल पूछ लिया। टीचर चाहते हैं कि बच्चे खुद ही सोचें और कहानी को आगे बढ़ाएं। आचार्य, शृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम इच्छति किंतु न शक्नोति। इसका मतलब है, टीचर लोमड़ी या अंगूर खाना चाहती है पर खा नहीं पा रही है। वाह भाई वाह, बच्चे तो बड़े ही समझदार हैं। देखो उन्हें तो पहले से ही मालूम है कि लोमड़ी की असली परेशानी क्या है। अहो भवन्तः कथम जानन्ति। इसका मतलब है, अरे तुम सब ये कैसे जानते हो? हाँ, अब देखिए टीचर कितने मजे से हैरान होने का नाटक कर रहे हैं, है ना? वो बच्चों को और भी खुश करना चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसे पूछ रहे हैं, मानो बच्चों ने कोई बहुत बड़ा राज खोल दिया हो। महोदय, वयम एतान कथाम मातृभाषाया श्रुतवन्तः। इसका मतलब है, सर हम सबने ये कहानी अपनी भाषा में सुनी हुई है। तो बच्चों ने भी देखो एकदम सच सच बता दिया कि सर ये कहानी तो हम सबने अपनी भाषा में पहले से सुन रखी है। और ये बात तो बिल्कुल सही है ना? हम सबने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी है। अच्छा, तो अब टीचर को पता चल गया कि कहानी तो सब बच्चों को पहले से पता है। तो अब क्या क्लास खत्म? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो असली मजा शुरू होने वाला है। अब हम सुनेंगे इसी कहानी का संस्कृत में एक सुंदर सा गीत। बहु समीचीनम तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीतरूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। इसका मतलब है, बहुत ही बढ़िया, तो चलो इस कहानी को संस्कृत में गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। देखिए
टीचर ने पढ़ाई को कितना मजेदार बना दिया, एक खेल की तरह। अब सारे बच्चे गाते गाते और एक्टिंग करते करते ही संस्कृत सीख जाएंगे। अस्तु आचार्य कृपया पाठयतु, इसका मतलब है ठीक है टीचर, प्लीज हमें सिखाइए। और बच्चे भी देखिए कितने ज्यादा खुश और जोश में हैं। वो सब इस नए मजेदार तरीके से सीखने के लिए एकदम तैयार हैं। बस देखा आपने कैसे एक साधारण सी क्लास की बातचीत एक बहुत ही यादगार और मजेदार सबक में बदल गई। चलिए आज हम सब मिलकर संस्कृत की एक बहुत ही जानी मानी और सुंदर कहानी का मजा लेते हैं। ये कहानी पता है हमें जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाएगी। तो तैयार हैं सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है उसका नाम है एक लोमड़ी की खोज। अब देखते हैं भाई ये लोमड़ी आखिर क्या ढूंढ रही है। एकः श्रृगालः वनम गच्छति। इसका मतलब है एक लोमड़ी है और वो जंगल में जाती है। देखिए कहानी की शुरुआत कितनी सीधी सादी है ना? बस एक किरदार है हमारी लोमड़ी और वो जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर रही है। पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उसे प्यास लगी है और उसे भूख भी लगी है। वो अपनी इसी प्यास और भूख के कारण जंगल में जाती है। तो अब आप समझे, वो लोमड़ी जंगल में ऐसे ही सैर सपाटे के लिए नहीं गई थी। उसे तो बहुत जोर की प्यास, जिसे संस्कृत में कहते हैं पिपासा, और बहुत जोर की भूख यानी बुभुक्षा लगी थी। सह वनम गच्छति मतलब वो जंगल में जाती है, वो जंगल में जाती है। अब देखिए इस लाइन को 2 बार क्यों कहा गया है? ये दिखाने के लिए कि लोमड़ी बस चलती ही जा रही है, रुके बिना अपनी भूख और प्यास मिटाने की उम्मीद में वो जंगल में बहुत बहुत अंदर तक चली जाती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हिस्सा आ रहा है वो है थकान और निराशा का। देखते हैं कैसे लोमड़ी की ये यात्रा उसे थका देती है और निराश कर देती है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतोपि गच्छति किमपि न लभते। मतलब वो वहां जाती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो इधर उधर और भी जाती है पर फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। सोचिए जरा उस बेचारी लोमड़ी के बारे में। वो हर दिशा में भटक रही है लेकिन उसे खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, सह श्रान्तः जायते खिन्नः जायते। इसका मतलब है वो थक जाती है और दुखी हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, इतनी भागदौड़ के बाद जब कुछ भी हाथ न लगे तो वो शरीर से तो श्रान्तः हो ही गई, मतलब थक गई, और मन से खिन्नः यानी बहुत उदास, बहुत दुखी हो गई। किंच करोति, सह किंच करोति। अब सवाल उठता है कि वो क्या करती है? ऐसी हालत में वो क्या करती है? सोचिए जब लोमड़ी इतनी थक भी गई है और दुखी भी है तो वो बेचारी सोच में पड़ जाती है कि भाई अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। इस गहरी निराशा के बीच उसे अचानक एक उम्मीद की किरण दिखती है। और वो क्या है? वो है अंगूर की एक झलक। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। यानी वो बाईं ओर देखती है, फिर दाईं ओर देखती है, फिर आगे देखती है और फिर पीछे देखती है। अपनी उस हताशा में वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है। बाईं ओर जिसे कहते हैं वामतः, दाईं ओर यानी दक्षिणतः, सामने मतलब अग्रतः और पीछे यानी पृष्ठतः। स्वेदः जायते तृषा जायते, तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते। इसका मतलब है उसे पसीना आने लगता है और उसकी प्यास और बढ़ जाती है। इतनी मेहनत और खोजबीन से उसका शरीर पसीने से तर हो जाता है। पसीने को कहते हैं स्वेदः और उसकी प्यास यानी तृषा उसे और भी ज्यादा सताने लगती है। किम च पश्यति, सह किम च पश्यति। और वो क्या देखती है? सोचिए वो क्या देखती है। ये लाइनें हमारी जिज्ञासा को, हमारी उत्सुकता को और बढ़ा देती हैं, है ना? ठीक उसी पल जब लग रहा था कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची, तभी उसे कुछ दिखाई देता है। पश्यति द्राक्षा लताम, सह पश्यति द्राक्षा फलम। वो देखती है एक अंगूर की बेल को, वो देखती है अंगूर के फल को। हाँ, उसे अचानक दिखती है एक द्राक्षा लता यानी अंगूरों से लदी हुई एक बेल और उस पर लगे रसीले द्राक्षा फलम यानी कि अंगूर। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम, यानी ऊपर और भी ऊपर लताओं पर वो फल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल थी। वो अंगूर नीचे नहीं थे, वो तो बहुत ऊपर ऊपरी ऊपरी बेल पर लटके हुए थे और वहां तक पहुंचना भाई जरा भी आसान नहीं था। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते। और जैसे ही वो उन अंगूरों को देखती है उसी पल उसी क्षण उसके मुंह में पानी आ जाता है। उन रसीले अंगूरों को देखते ही अनुक्षणम यानी कि तुरंत
लोमड़ी के मुंह में रसह मतलब पानी भराता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बेचारी कितनी ज्यादा भूखी और प्यासी होगी। तो अब जब अंगूर दिख गए हैं और मुंह में पानी भी आ गया है, तो अब देखते हैं कि लोमड़ी उन अंगूरों को पाने के लिए आखिर करती क्या है। कहानी का ये हिस्सा है उसके प्रयासों के बारे में, उसकी कोशिशों के बारे में। एक वारम उत्पत्ति, वो एक बार कूदती है। देखिए, अंगूरों को देखकर वो बस खड़ी नहीं रहती, वो फौरन कोशिश शुरू कर देती है। और ये है उसकी पहली छलांग। द्विवारम उत्पतते, वो 2 बार कूदती है। तो पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, पर क्या वो हार मानती है? नहीं, वो दूसरी बार छलांग लगाती है। त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, वो तीसरी बार कूदती है और फिर बार बार कूदती है। मतलब दूसरी कोशिश भी बेकार गई, तो वो तीसरी बार त्रिवारम और फिर पुनः पुनः यानी लगातार बिना रुके कूदती ही रहती है। ये दिखाता है कि वो कितनी जबरदस्त कोशिश कर रही थी। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, और नतीजा, उसे पसीना आने लगता है और उसे थकावट हो जाती है। इतनी बार ऊपर नीचे कूदने से वो फिर से पसीने यानी स्वेदः से भीग जाती है और उसे बहुत ज्यादा श्रमः मतलब कि थकान महसूस होने लगती है। अब इतनी कोशिशें कर ली, लेकिन लोमड़ी को सफलता नहीं मिली। और जब वो सफल नहीं हो पाती, तो जानते हैं क्या होता है? उसका रवैया, उसका नजरिया ही बदल जाता है। अब आता है कहानी का वो सबसे मशहूर हिस्सा, अंगूर तो खट्टे हैं। किम कथयति सह किम कथयति, वो क्या कहती है? हार जाने के बाद, इतना थक जाने के बाद अब लोमड़ी के मुंह से क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। ये हमें कहानी के अंत की ओर ले जा रहा है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। हाँ, यही है वो मशहूर बात। अपनी नाकामी को मानने के बजाय लोमड़ी क्या कहती है कि अंगूर ही आम्लम है, यानी खट्टे हैं। असल में ये अपनी कमी को, अपनी हार को छिपाने का बस एक बहाना था। इत्येवं कथयति सह पलायते, यानी ऐसा कहकर वो भाग जाती है। बस जैसे उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, वो वहां से पलायते मतलब भाग जाती है। तो वो हार मानकर एक बहाना बनाकर वहां से चली गई। तो यहाँ पर लोमड़ी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस पाठ की जो असली सीख है वो तो अब शुरू होती है। ये पाठ हमें सफलता का असली मंत्र सिखाएगा इन श्लोकों के जरिए। तो पहला श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचये, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनर्पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। चलिए इस बहुत गहरे अर्थ वाले श्लोक को एक एक लाइन करके समझते हैं। पहली लाइन है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचयः। इसका मतलब है कि जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं ना, वो मुश्किलों के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते। फिर दूसरी लाइन, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। इसका मतलब जो बीच की श्रेणी के यानी मध्यम लोग होते हैं, वो काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पहली मुश्किल आती है, वो हार मानकर काम छोड़ देते हैं, बिल्कुल उस लोमड़ी की तरह, है ना। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है, विघ्नैः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इसका मतलब है कि जो उत्तम लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके रास्ते में बार बार बाधाएं आती हैं, लेकिन वो एक बार शुरू किए हुए काम को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। ये हमें कोशिश करने की, प्रयास करने की अहमियत बताता है। श्लोक है, गच्छन पिपीलु को याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन वैनते योपि पद्मेकम न गच्छति। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सुंदर है। पहली लाइन है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। इसका मतलब है कि एक नन्ही सी चींटी, जिसे पिपीलिका कहते हैं, अगर वो भी लगातार चलती रहे तो वो सैकड़ों योजन मतलब मीलों दूर तक जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगच्छन वैनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति, यानी कि अगर पक्षियों का राजा, वो शक्तिशाली गरुड़ जिसे वैनतेय कहते हैं, वो अपनी जगह से हिले ही नहीं, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि आपकी ताकत कितनी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं या नहीं। तो इस पूरे पाठ का, इस पूरी कहानी और इन श्लोकों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो इस एक परिभाषा में छिपा है, उत्तम जनाः, यानी सबसे अच्छा। उत्तम व्यक्ति कौन है? प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, मतलब वो इंसान जो किसी भी काम को शुरू करने के बाद उसे कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। तो हमें उस लोमड़ी की तरह नहीं बनना है जो बहाने बनाकर भाग जाती है। हमें बनना है एक उत्तम जन, जो मुश्किलों से घबराता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेता है। तो कैसी लगी कहानी? अब वही ना कि अगर आप कोई चीज नहीं पा पाते हो या आपको असफलता होती है, तो आप वही बोल के निकल जाते हो कि नहीं हो पाएगा, या चलो ये चीज ही खराब है जिसके पीछे हम शायद जा रहे हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज, आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।